हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब जर्मनी लगभग हार चुका था, तब अमेरिका ने लगातार जर्मन सोल्जर को मारना शुरू कर दिया। तब अमेरिका लगातार जर्मन सोल्जर को मार रहा था। एक अमेरिकी सैनिक एक जर्मन सैनिक के ऊपर बंदूक ताने खड़ा था। वो गोली मारने ही वाला था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक छोटा लड़का था, जर्मन सैनिक, लगभग 17-18 साल का। अमेरिकी सैनिक को दया आ गई और उसने घायल जर्मन सैनिक को छोड़ दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आगे चलकर वो लड़का हिटलर बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बना। हिटलर ने उसी समय ये तय कर लिया था कि वो अपने देश के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेगा, और उसकी इस भावना को और बढ़ावा दिया अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की नई नई पॉलिसियों ने। इन देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर कई तरह के प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया। उसके बाद जर्मनी को एक तरह से बांध दिया गया। जर्मनी अपनी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री नहीं बढ़ा सकता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी लॉस हुआ था अदर कंट्रीज़ को, जर्मनी को उसका भुगतान करना पड़ा। जो बाकी देशों को जर्मनी की वजह से जो भी नुकसान हुआ था, तो जर्मनी को बाद में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका भुगतान करना पड़ा, और इसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया। जर्मनी की आम जनता को विश्वास दिलाया हिटलर ने कि मैं जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। उसके बाद हिटलर ने सत्ता संभाली। 1933 में हिटलर सत्ता में आ गया, और 1939 आते आते हिटलर ने जर्मनी का कायापलट कर दिया। उसने वो सब किया जो ट्रीटी साइन करते वक्त जर्मनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, जो मना किया गया था। उस समझौते में जो जो बातें, जो जो काम करने के लिए मना किया गया था, हिटलर ने वही काम किए। हिटलर ने अपनी मिलिट्री आर्मी बढ़ा ली, नेवी को 35% तक बढ़ा दिया, अपने हथियार डेवलप कर दिए, और 1939 आते आते उसने जर्मनी को बहुत बड़ी पावर बना दिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड को कब्जे में ले लिया, और यहीं से शुरुआत हो गई वर्ल्ड वॉर 2 की। अब हिटलर यूरोप के छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया, और उनके साथ वैसा ही करता था जैसा जर्मनी के साथ किया गया था। उनकी धन संपत्ति अपने कब्जे में ले लेता, और मैन पावर का इस्तेमाल आर्मी के रूप में करता था। ऐसा करते करते हिटलर की आर्मी काफ़ी बड़ी हो गई, और आर्थिक स्थिति यानी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी बड़ा बना लिया। इससे हिटलर और मजबूत हो गया। अब बारी आई बड़े देशों, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी बड़ी कंट्रीज़ की, पर अभी भी उसको एक कंट्री का डर था, यूएसएसआर का, क्योंकि कंट्री काफ़ी बड़ी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी। हिटलर ने सोचा कि कहीं यूएसएसआर ने हमला कर दिया तो मेरी हार पक्की है। तो उसने क्या दिमाग लगाया, एक ट्रीटी, एक समझौता साइन किया यूएसएसआर के साथ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और आप मेरा साथ दो। मैं आपको जीते हुए एरिए या जितना भी मैं धन जीतूंगा उसका आधा हिस्सा आपको दूंगा। उसके बाद हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस को भी जीत लिया। अब बारी आई ब्रिटेन की। ब्रिटेन का भी
काफ़ी बुरा हाल कर दिया। जानकार बताते हैं कि अगर 3 दिन युद्ध और चलता तो ब्रिटेन की हार निश्चित थी, पर ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सारी गेम पलट दी, जर्मन एयरफोर्स को हरा दिया। हिटलर ब्रिटेन को नहीं हरा पाया। हिटलर ने सोचा ब्रिटेन को बाद में देख लेंगे, पहले यूएसएसआर को देख लेते हैं, नहीं तो जीते हुए में से आधा हिस्सा इनको देना पड़ेगा। हिटलर ने सोचा कि मेरे पास अब इतनी आर्मी है और यूएसएसआर से मैं सीधी टक्कर ले सकता हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और उसके पतन का कारण बनी। हिटलर ने आक्रमण कर दिया यूएसएसआर पर। हिटलर ये नहीं जानता था कि यूएसएसआर की सबसे बड़ी ढाल है उसका मौसम, बर्फीले तूफान। उन बर्फीले तूफानों के चलते, अंधाधुंध बर्फबारी के चलते जर्मन सोल्जर नहीं टिक पाए और वहाँ फंस गए। यूएसएसआर की एक रेड आर्मी थी जो ऐसे मौसम में भी सरवाइव कर सकती थी, और रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी को भगा कर मारा। इस लड़ाई को हम ऑपरेशन ऑफ बारबरोसा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ जापान एशिया महाद्वीप में एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहा था, यहाँ तक कि जापान ने चाइना पर भी कब्जा कर लिया। जापान एशिया पर कब्जा करना चाहता था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया, क्योंकि पर्ल हार्बर अमेरिका का एक एयरवेज था। अमेरिका ने जापान का बुरा हाल कर दिया। अब आते हैं इटली पर। इटली और जर्मनी की आपस में अच्छी दोस्ती थी, पर इटली वॉर करने से डरता था, क्योंकि इटली इतना मजबूत नहीं था कि वो लड़ाई कर सके। अब जर्मनी यूएसएसआर से लड़ते लड़ते बहुत कमज़ोर पड़ गया, हारने की कगार पर था, और इसका फ़ायदा एलाइड पावर ने उठाया। दोस्तों आपको बता दूं, एलाइड पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और यूएसएसआर, और एक्सिस पावर में थे जर्मनी, जापान और इटली। एलाइड पावर ने इटली पर हमला किया और एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में लिया। 1943 आते आते अमेरिका ने जापान के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी, क्योंकि जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उधर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर लिया था उसकी पावर देखने के लिए, और जापान को हराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया गया। जापान का खेल ख़त्म, इटली भी हार चुका था। अब आते हैं जर्मनी पर। जर्मनी के दोनों वर्ल्ड वार, चाहे वर्ल्ड वार 1 हो या वर्ल्ड वार 2, दोनों में बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। बेशक दोनों बार हार गया, पर इतने सारे देशों को और इतनी बड़ी कंट्रीज़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। जर्मनी बहुत बुरी तरह यूएसएसआर से हार चुका था। अप्रैल 1945 को जब हिटलर को अपनी हार दिखने लगी तो उसने अपने आप को गोली मार ली। सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड पावर की जीत हुई। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।